नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य है जहां भगवाधारी की सरकार है, महंत की सरकार है, योगी की सरकार है। लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं वो सनातन धर्म के लिए तो मुझे लगता है चिंता का विषय हो सकती हैं। दरअसल वहाँ भगवाधारी ही भगवाधारियों से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, झूठी एफआईआर करा रहे हैं और बयान दे रहे हैं कि योगी की सरकार में हमें डर लग रहा है। और एक खबर अयोध्या से आई है, भगवान राम के शहर से आई है कि राम मंदिर के दान पेटी से पैसा चोरी हो गया। ये उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वाकई चौंकाने वाली हैं। एक जो खबर मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं वो तो सुनकर मैं कांप गया हूं। सोचिए, कल्पना करिए, एक आशुतोष ब्रह्मचारी है, टोटल फर्जी और अपराधी व्यक्ति है, गुंडा व्यक्ति है, भगवा पहन के घूमता है। उसके बारे में आप जितना रिसर्च करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है। अब उसको तत्व ज्ञान हो गया है और वो कह रहा है कि पिछले दिनों मैंने जो शंकराचार्य जी के खिलाफ एफआईआर कराई थी वो मैंने झूठी एफआईआर कराई थी। और ये एफआईआर मैंने कराई थी एक रामदास जी महाराज है उनके कहने पर कराई थी, जो मथुरा के हैं। ये क्या षड्यंत्र हो रहा है? हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनके खिलाफ कोई भी ऐरा गहरा गुंडा भगवा पहन के एफआईआर करा देगा और उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी बनाएगी, जांच करेगी। ये तो अच्छा है, कुछ अधिकारियों ने सद्बुद्धि दी कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन आज मैं शंकराचार्य जी को भी मानता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि वो ना हिले, ना डरे, ना हिचके और उन्होंने इस पूरी मतलब जो एफआईआर थी डट के मुकाबला किया उन्होंने। लेकिन अब ये सारे षड्यंत्र खुल रहे हैं तो दुख इसलिए हो रहा है कि भगवाधारी ही भगवाधारियों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। एक और शंकराचार्य जी हैं तो दूसरी ओर एक फर्जी आदमी भगवा पहनकर घूम रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि जब आशुतोष ब्रह्मचारी खुद मीडिया में आके कह रहा है, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा है कि ये एफआईआर मैंने झूठी कराई थी, अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अभी तक जेल के सीखचों में क्यों नहीं पहुंचाया गया? अब तो उसने कहा है कि कल 12 बजे वो चित्रकूट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। एक और बात सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का वीडियो वायरल हो रहा है कि मुझे जान का खतरा है, मैं डरा हुआ हूं, कंपित हूं। अब योगी सरकार में यदि रामभद्राचार्य जी कंपित हैं तो फिर आम आदमी की क्या बात की जाए? और वो रामभद्राचार्य जी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना व्यक्तिगत मित्र बताते हैं और हमने उन दोनों को गलवैया करते देखा है, गले में हाथ डाल के फोटो खिंचाते देखा है। हमने जो रामभद्राचार्य जी है वो पीएम की तारीफ करते हैं, पीएम उनकी तारीफ करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान रामभद्राचार्य जी यदि ये कहें कि मुझे आशुतोष ब्रह्मचारी से खतरा है तो अंदाज लगाइए स्थितियां कहां पहुंच गई हैं। अब मैं खबर आपको एक एक करके बताता हूं। दरअसल वाकई हिला देने वाली खबर है। अब कल्पना करिए, एक अखंड ब्रह्मचारी जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्हें हिंदू संप्रदाय अपना भगवान मानता है, शंकराचार्य भगवान कह के संबोधित करते हैं, और उनकी गलती केवल इतनी है अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज की कि वे उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर, देश में घूम घूम कर गाय को गौ माता का दर्जा दिलाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। संतों का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, मानना ना मानना सरकार का काम है। लेकिन संत तो अपनी बात कहेंगे और वो अपनी बात कह रहे हैं। उनकी बात के कहने का तरीका हो सकता है किसी को पसंद आए, किसी को ना आए, लेकिन क्या वो अपनी बात कहेंगे तो आप सरकार में बैठे हुए लोग या एक ऐसे फर्जी आदमी को उनके सामने खड़ा किया जाएगा जो टोटल फर्जी है, अपराधी है?
और वो एक दो बच्चों को ले आएगा, बटुकों को, और एफआईआर करा देगा शंकराचार्य जी के खिलाफ। प्रयागराज इलाहाबाद जो पवित्र नगरी है, वहाँ के थाने में जगत गुरु शंकराचार्य जी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत एफआईआर होती है। हालांकि कोर्ट के आदेश पे हुई थी, लेकिन ये जो हो रहा है ये कितना शर्मनाक है, आप कल्पना तो करिए। वाकई मैं पूरे घटनाक्रम पर नज़र बना के रखे हुआ था कि शंकराचार्य जी को किस तरह षड्यंत्र में फंसाया गया। आप कल्पना करिए, जिसका दुनिया भर में नाम हो, जिनका अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हों, ज्ञान का भंडार हो, और उन पर आप ऐसे आरोप लगा दें कि जो बच्चे उनके आश्रम में रह रहे हैं उनके साथ दुराचार का आरोप लगा दें आप। और वो बेचारे झेल रहे थे इतने दिन से। पत्रकार, दो कौड़ी के पत्रकार मैं बोलूँगा, जिनको सर माना चाहिए जिस तरह के सवाल शंकराचार्य जी से कर रहे थे। एक अपराधी किस्म का ब्रह्मचारी एफआईआर कराता है और हम शंकराचार्य जी को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी ना डरे, ना झुके, ना भागे, बैठे रहे अपनी पीठ पर, और उनने इन हमलों का अपनी पीठ और अपने पेट दोनों पर हमला उन्होंने बार, पूरे जितने बार हुए उन्होंने सहन किए। कितना समय उनने किस संकट में बिताया होगा, उनकी साधना में कितना खलल पड़ा होगा, आप कल्पना तो करिए। अब वही बदमाश, वो जो ब्रह्मचारी है आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, अब वो आके क्या कह रहा है सुनिए आप। वो कहता है कि ये रामचंद्र दास महाराज ने कहा था इसके खिलाफ एफआईआर करने की। मैं तो नहीं, झूठी एफआईआर है। एफआईआर कराने वाला कह रहा है कि मेरे पास सबूत हैं, मुझे इनने व्हाट्सएप किए थे, चैटिंग है, दबाव बनाया था, इसलिए मैंने झूठी एफआईआर कराई। भाई तुम कौन से नरक में जाओगे यार? शंकराचार्य जी पर झूठी एफआईआर कराई, शंकराचार्य जी की साधना में विघ्न डाले। हमने रामायण में पढ़ा था कि जब विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले गए थे, वो क्यों ले गए थे? क्योंकि इसी तरह के कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग संतों की साधना में विघ्न डाल रहे थे, उनका वध करने के लिए ले गए थे। आज मैं वाकई सोचता हूँ तो हिल जाता हूँ मैं कि हमारे शंकराचार्य जी पर जिस तरह हमले हुए, क्योंकि शंकराचार्य जी मेरे और आपके नहीं, वो इस देश की एक कहना चाहिए देश की पूंजी है शंकराचार्य जी। और बगैर किसी अपराध के, कल्पना के बाहर जाकर उनको बदनाम किया गया। योगी आदित्यनाथ जी, आपको आज चिंतन करिए, 1 घंटे का समय निकाल के चिंतन करिए। किसी निर्दोष व्यक्ति के चरित्र पर इस तरह से हमला करना और आपकी सरकार में होना, और हमलावर द्वारा ये स्वीकार कर लेना कि उसने गलत किया था, फिर भी वो खुला घूम रहा है। योगी जी, आपका कहाँ है वो पूरा तंत्र, कहाँ है पुलिस प्रशासन? एक भगवाधारी पर हमला हुआ था, गलत, क्यों नहीं कार्रवाई करते आप? और अब तो चलिए, शंकराचार्य जी को तो आप पसंद नहीं करते, शंकराचार्य जी आपको पसंद नहीं करते, आप दूसरों की पटरी नहीं बैठती, लेकिन आपके अपने राम भद्राचार्य जी रो रहे हैं। आंखें नहीं है लेकिन उनके आंसू निकल रहे हैं कि ये आशुतोष से हमको खतरा है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो उसी बदमाश का है। मैं बदमाश कहूँगा कि आशुतोष ब्रह्मचारी कोई ब्रह्मचारी नहीं है, बदमाश है, जो भगवा पहनकर संतों को लड़वा रहा है, झूठी एफआईआर कर रहा है, कुछ भी जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहा है। आप जरा सुनिए इस बदमाश का सबसे लेटेस्ट जो वीडियो है, जिसमें वो स्वीकार कर रहा है कि शंकराचार्य जी के खिलाफ झूठी एफआईआर कराई गई थी। कितना कष्ट हो सकता है, आप अंदाज लगाइए। देखिए पहले आप। पर गुरु की हत्या कराने का षड्यंत्र रचा, अभी मुक्तेश्वर पर फर्जी मुकदमा लगवाने का भी ये षड्यंत्र। आज मैं कहना चाहता हूँ, रामचंद्र ने ही ये हमारे ऊपर दबाव दिया था, और इतना ही नहीं, इसमें कई अधिकारी भी लिप्त है। मुझे गुमराह किया गया था, और अब मथुरा के ये आज मैंने एसएसपी मथुरा को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें रामचंद्र ने फर्जी वसीयत बनाकर सिविल सूट किया और उस आश्रम पे कब्जा किया। ये पोत्रा कुंड पर आश्रम है, देवा आश्रम, देवा बाबा का, और वसीयत बनाने वाले द्वारा ही शिकायत सब कुछ अब माननीय न्यायालय में भी जाएगा, और यदि पुलिस ने रिपोर्ट नहीं दर्ज की तो न्यायालय में जाएंगे।
साफ बात है। इनके दबाव में यदि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ पर सत्य की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे वो कोई हो। अभी मुक्तेश्वरन थे, उनके खिलाफ लड़ी, दबाव दिया गया, ठीक है, परंतु लड़ूंगा न्यायालय में भी, अब इनके खिलाफ भी लड़ूंगा। इन्होंने किस तरह हमें बर्बाद किया, किस तरह हमें उत्पीड़न किया, किस तरह दबाव दिया और क्यों हमारे पर इतना बड़ा कांड इन्होंने कराया, ये बहुत बड़ा खुलासा मैं जल्दी करूंगा कि किस कारण से। सारी चैट है मेरे पास इनकी व्हाट्सएप की, अभी मुक्तेश्वरन पे ऐसा मुकदमा करो, वैसा करो, और ये फसियत ऐसा बनेगी, ये वो बनेगा, ये आश्रम ऐसा दबा, दो आश्रम दबाने की बात कर रहा है मुझसे चैट पर, और रिकॉर्डिंग भी है, सारी एविडेंस मेरे पास उपलब्ध है। और गुरु की हत्या हुई तो यही जिम्मेदार होगा आशुतोष ब्रह्मचारी का। आज मैं ये ऐलान करता हूँ। आपने सुना, ये व्यक्ति खुद स्वीकार कर रहा है कि रामचंद्र दास ने कहा था उसके पास में कुछ व्हाट्सएप के चैट हैं और इसने कुछ चैट वो भी किए हैं। ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ, ये चैट हैं इसके, और इस पर वाकई इन दोनों भगवाधारियों के बीच में षड्यंत्र चल रहा है। शंकराचार्य जी को फंसा दो, उन पर ऐसा कर दो, वैसा कर दो, ये कर देंगे, ये अधिकारी मदद करेंगे। एक भी अधिकारी नहीं बचना चाहिए। जिनने भी शंकराचार्य जी पर झूठी एफआईआर में मदद की है, एक नहीं बचना चाहिए। और जिन्होंने ईमानदारी से इस बात की जांच करके शंकराचार्य जी को क्लीन चिट दी है, उनकी भी पीठ थपथपाई जाना चाहिए। मैं एक की बात नहीं करूंगा, लेकिन अब ये शंकराचार्य और आशुतोष का विवाद तो अपनी जगह है। अब तो सरकार के प्रिय संत, कथाकार, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज रो रहे हैं कि इससे मुझे खतरा है। ये देखिए आप, ये रामभद्राचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि इस आशुतोष ने पता नहीं कब मुझसे दीक्षा ले ली। मैं तो देश विदेश में घूमता हूँ, कई लोग दीक्षा लेते हैं और वाकई उनके तो बेचारों की आंखें भी नहीं हैं। तो अब वो रो रहे हैं कि इससे मुझे खतरा है। देखिए आप। श्री आज एक ऐसी घटना हुई जिसके संज्ञान से मेरे मन को बहुत आघात लगा है। मैं देश विदेशों में कथा वाचन करता हूं, प्रवास करता हूं, आचार्य धर्म का निर्वहन करता हूं। इसके इस वक्तव्य से मुझे आशुतोष ब्रह्मचारी के इस वक्तव्य से मुझे आशंका हो गई है कि कहीं यही तो नहीं मेरी छवि और मेरे उत्तराधिकारी की छवि नष्ट करके यही तो नहीं कोई षड्यंत्र कर रहा है। इससे मुझे इससे डर लग गया है। मैं अनेक स्थानों पर कथा करने जाता हूं, आकर से दीक्षा ली होगी, पर मैं ये नहीं जानता था कि ऐसा इसके जीवन, इसके मन में ऐसा काला होगा। मैं तो ये मानता हूं कि इस प्रकार की घटना की घोर निंदा होनी चाहिए और प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की हरकतों के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। जी, इसका आपराधिक इतिहास है और इसको जानकर भी मैं बहुत कंपित हूं। मैं प्रशासन से भी कहूंगा कि इसकी सघन जांच हो और सघन जांच करके जो संवैधानिकता के अनुसार उचित हो वही किया जाए। मैं वस्तुतः बहुत आहत हूं। कहीं यही जी, कहीं यही इस प्रकार के दुष्प्रचार करके षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। मेरी हत्या का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक ऐसा शिष्य जो इस प्रकार की गुरु के प्रचार संभावना व्यक्त करे, उनकी हत्या हो जाएगी। मेरी हत्या कभी नहीं हो सकती। अलग बोला मैं, मुझे मेरी पीठ को, मेरे उत्तराधिकारी को इससे खतरा है। मुझे डर लग रहा है। प्रशासन को कठोरतम कार्यवाही करनी चाहिए। यही लोग इस प्रकार का अपलाप करके षड्यंत्र कर बैठे। आपने देखा रामभद्राचार्य जी महाराज। चलिए योगी जी और मोदी जी, आप रामभद्राचार्य जी की बात मान लीजिए और इस बदमाश ब्रह्मचारी को जितनी जल्दी हो जेल के सीखों के पीछे भेजिए। अब आज इसने अभी सोशल मीडिया पर डाला है कि कल 12 तारीख को दोपहर 12 बजे चित्रकूट में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े खुलासे करेंगे। हो सकता है ये कहे कि रामभद्राचार्य जी और उनके कहने पर ही मैं
झूठी एफआईआर कराने गया था, कुछ भी कह सकता है ये आदमी, क्योंकि अभी वो रामचंद्र दास जी के लिए कह रहा है, हो सकता है कल शंकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के लिए बोल दें। क्या हो रहा है ये? तो अब मैं आपको वो सुनवाता हूँ इसी आशुतोष का एक और वीडियो, जिसमें वो कह रहा है कि वाकई रामभद्राचार्य जी को जान का खतरा तो है, लेकिन मुझसे नहीं रामचंद्र से है, वो उनकी हथगत्ती को हथियाना चाहते हैं। ये वीडियो भी सुन लीजिए आप। आज मैं प्रशासन से और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं और कहना चाहता हूं, यदि मेरे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की हत्या होती है या कोई भी उनके साथ अप्रिय घटना होती है, उसकी जिम्मेदारी रामचंद्र दास की होगी, जो उनका उत्तराधिकारी बना बैठा है, जय की होगी, क्योंकि यह मेरे गुरु की हत्या कराना चाहता है। मेरे पास पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसे साक्ष्य है कि यदि उसकी जांच हो जाए तो यह साबित हो जाए गुरु की हत्या कराना चाहता है। जिसने छोटे छोटे बच्चों के साथ कुकर्म किया था और कुछ अधिकारियों ने उसको बचा लिया था, और मेरे पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद उसके ऊपर था कि वो बच गया था। पर कुकर्मी कोई भी हो, मैंने चैलेंज दे रखा है जो भटुकों के साथ कुकर्म करेगा, और इसने तो भटुक नहीं मालिश कराने वाले के साथ कुकर्म किया है। रामचंद्र जिसका नाम रखा गया है, जो एक फ्रॉड है, जिसने मेरे गुरु को अपने कब्जे में ले रखा है और उनकी हत्या की साजिश रच सकता है, वह कभी भी मेरे गुरु की हत्या करा सकता है। और यह रामचंद्र जिसका नाम जय है, जिसका भाई गुजरात में सोने का व्यापार करता है, सारे गुरु का जो पैसा आता है कथाओं का और कई अन्य जगह से जो भी आता है, सारा इकट्ठा करके अपने भाई को दे देता है, सोने का सामान वो वहां पर इकट्ठा करके बेचता है। तो आज मैं आपको सार्वजनिक कर रहा हूँ इसके खुलासे। और इसने मथुरा में 2 आश्रम दबा रखे हैं, दोनों अवैध है, फर्जी वसीयत एक बना ली, और एक बाबा है गोपीदास, उनकी भी गोपीदास जी महाराज को उसने पिटवाया। और मैं ऐलान करता हूँ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, मैं पहले अपने घर से ही सुधार करूंगा, इसलिए सनातन न्याय यात्रा जो निकालने जा रहा था आज स्थगित करता हूं, और ये कहता हूं कि इस कुकर्मी रामचंद्र को भी जेल में पहुंचाऊंगा, चाहे वो कोई हो, चाहे वो रामचंद्र हो, चाहे कालनेमी हो, मेरा सबके लिए बराबर है, न्याय बराबर है। और सनातन के लिए मैं, चाहे वो मेरा सगा भाई बा हो, चाहे गुरु भाई हो, सबकी औकात दिखाऊंगा। और ऐलान करता हूँ आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, अध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा। अब देखिए, मैंने आपको 3-4 वीडियो दिखाए। आपको नहीं लगता है कि भगवाधारी के राज्य में भगवाधारी ही एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं? ये कौन सा धर्म है? ये कौन सी हमारी वो ऐसा है कि सनातन परंपरा है? क्या वाकई जो रामचरितमानस में लिखा है कि सीता का हरण करने के लिए जब रावण आया तो भगवा पहन के आया था, क्या ये कुछ ऐसे भगवाधारी घुस गए हैं हमारे अच्छे संतों के बीच में? इन्हें कौन पहचानेगा और कैसे बाहर किया जाएगा, एक सवाल या निशान है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आई है, और वो हिला देने वाली खबर है, और इस पर यदि एक्शन नहीं हुआ तो लोगों की भावनाएं आहत होंगी। खबर ये है कि अयोध्या के राम मंदिर में जो दान पेटियां हैं, वहाँ से लगभग 7 करोड़ रुपया गायब हो गया। ये कहाँ गया? वहाँ जो महंत नित्यदास जी महाराज हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके उत्तराधिकारी ने भी एक वीडियो जारी किया है, और उनका ये कहना है कि इनकी जांच कौन करेगा, ये तो इतने पावरफुल लोग हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऊपर वाला भगवान जरूर करेगा। ये भी कहना है कि जो लोग साइकिल पे घूमते थे ना, राम मंदिर आंदोलन से जुड़कर, मंदिर से जुड़कर, आज बड़ी बड़ी कारों में घूम रहे हैं और हवेलियाँ बना के बैठे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राम मंदिर जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष रहे महंत नित्यदास जी महाराज, नित्य गोपाल दास जी महाराज, उनके जो शिष्य हैं, उनने जो कहा है वो सुनिए आप। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये जो हल्ला मचा रहे हैं ये लोग दूध के धोए हैं? जांच कौन करेगा? भगवान ही जांच करेंगे। जो बेचारे रिक्शे पर नहीं, साइकिल पर चलते थे, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चल रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन गए। अब किसका किसका नाम मैं गिनाऊं? मुझसे कोई भी मतलब नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल उसे मिलेगा, निश्चित मिलेगा। भगवान दंड देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि एक घटना हुई है? मैं क्या मानूं? पहले मैंने कह दिया कि सब दूध के धोए नहीं हैं, सबके सब अच्छे बेईमान हैं सब।
आपने सुना कितने दुखी हैं और भावुक भी हैं। राम मंदिर का पैसा चोरी हो रहा है, दान पेटी का पैसा चोरी हो रहा है। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। जो समाचार वहां से निकल के आया उसके बारे में उन्होंने कहा है। तो वहां तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहां तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके। पहले शिला पूजन में चोरियां हुई, उसके बाद फिर जब राम जन्मभूमि में मंदिर बनने लगा तो प्लाट बिकने लगे। 2-2 मिनट में लाख का प्लाट करोड़ में हो जाता था, आप लोग देख ही चुके हो। और अब अभी भी ये वाली चोरी, तो वहां तो पहले से। तो जांच के लिए क्या करना, किसके द्वारा जांच कराना चाहते हैं, आपकी क्या मांग है? जब वहां चंपत राय बैठे हैं, चंपत का मतलब जानते हो? चंप धातु है जिससे चंपत शब्द बना है संस्कृत भाषा में। चंप का मतलब ही होता है कि लेके भाग जाना। चंपत हो गए मतलब लेके भाग गए, तो लेके भाग जाने के अर्थ में चंपत धातु है। जब वहां पहले ही चंपत राय को बैठा दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। और सरकार किसकी है? महंत जी की सरकार है, योगी जी की। क्यों भैया हाथ पे हाथ धरे बैठे हो? यदि वो मान लीजिए संघ से भी जुड़े हैं जाने अनजाने में, या बीजेपी से जुड़े हैं, सरकार से जुड़े हैं, चाबुक चलाइए ना, पकड़िए इनको, भेजिए जेल। क्योंकि इससे तो संघ की भी बदनामी होती है, पार्टी की बदनामी होती है, सरकार की ऐसे लोगों से तो जितनी जल्दी वो पीछा छुड़ाया जाना चाहिए। क्योंकि एक ये खबर पूरे देश और दुनिया में गई है कि मोदी जी के प्रयासों से जो राम मंदिर बना था, उस राम मंदिर में इन्हीं की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जम के चोरी कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। वहाँ पर जो सोना चांदी आया है ना, उसका तो लेखा जोखा ही नहीं मिल रहा है। बहुत गंभीर खबर है। आज मैंने उत्तर प्रदेश की ओर ज़रा झांकने की कोशिश की और जो मुझे खबरें मिली मैंने एक माला में पिरो के आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको अच्छी लगे तो कमेंट करें और हमारी इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नमस्कार।